वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। देखिए अब हमें करना क्या है, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। प्रैक्टिस आप भी करेंगे और आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी कि किताबों में भी नहीं होंगी। कहने का मतलब एक क्वेश्चन चैप्टर हो ही खत्म और वो आपको बुढ़ापे तक याद रहे, क्योंकि इसमें आपको उलझन पैदा नहीं करनी है कि अगर रीजनिंग में अगर 55 में से एक भी कम आया तो आप बाहर हैं। और वो करना क्या है, वीडियो देखिए, किताबों से प्रैक्टिस करिएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे सीखने के लिए आया कि आपकी प्रैक्टिस है कितनी। ठीक है, तो ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा कि मैं दुनिया हिला दूंगा। दुनिया आप हिलाइएगा जब पेपर होगा 18 फरवरी को। ठीक है, शुरू करते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। आप भी अपने आप को चेक करते रहिए, कॉपी लेकर बैठे, मुझसे पहले करने की कोशिश करिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन। स्कूल को लिखा गया है 72, SCHOOL, इसे 72 लिखा गया है। तो आपके दिमाग में होगा कहीं ना कहीं गिनती का रोल है। तो ABCD पेपर में या अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना तो ये 1 2 3 4 ये याद कर लें। बात समझ में आ गई। सीधा वहां से देख लें क्योंकि इसके 4-5 क्वेश्चन आएंगे। तो S का कितना 19, 3, 8, 15 और L का 12, यानी कि कितना हो गया 72, यानी कि जोड़ दिया गया। बात समझ में आ गई। ऐसे ही फ्लोवर का देखते हैं, FLOWER, F का 6, 12, 15, 23, 5 और 18, यानी कितना हो गया 79। इतनी जल्दी करना है तो क्योंकि आगे बहुत बड़ा पेपर करना होता है। आगे आते हैं। आज मंगलवार है तो 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसकी जैसे कथन निष्कर्ष की पूरी वीडियो लेके आया, ऐसी ही 2-4 चैप्टर है, इसकी अलग ही चैप्टर से लेके आऊंगा। फिलहाल करना क्या है समझिएगा। आज मंगलवार है, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद 64 दिन बाद, कब 64, तो 64 जो भी है उसे 7 से भाग करो। 7 9 63, कितना हो गया 1। कहने का मतलब जो 1 आया वो विषम दिन है, तो यानी कि किसे किस में जोड़ देंगे, मंगल प्लस 1 यानी कि बुधवार। ऐसा करना है। बाकी इसका चैप्टर के साथ आएंगे पूरी वीडियो के। गुणाकार्थ, जोड़, भाग, ये सब कुछ नहीं करना। 20 है लिखें। गुणाकार्थ क्या है, जोड़ 8, भाग का अर्थ क्या है, घटाव 8। इसे देखते हैं। 20 8 28, 28 में से 8 गया। दोबारा सुन लो, जल्दी भी नहीं करना एकदम से। गुणा का अर्थ जोड़, तो ये गुणा का जोड़ कर दिया। भाग का अर्थ घटाव, घटाव कर दिया, ये कट गया। फिलहाल आंसर कितना आ गया 20। कुछ नहीं है, जल्दी भी करना है। आगे आते हैं। ये थोड़ा सा गलत रख दिया क्वेश्चन। ABC आपका क्या आएगा D, ZYX आपका क्या आएगा VWX, बस DW। इन्हें इतनी जल्दी करना जितनी जल्दी मैं कर रहा हूं। आगे आते हैं। हाँ, असंगत का चयन कीजिए। पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी तट, पूर्वी तट रेलवे। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, रेलवे है ये, कोई बात नहीं। अब ये आपको पता होना चाहिए। GS का भी रोल है भैया रीजनिंग में, देख लो। तो इसलिए ज्यादा फोकस GS पर करो। रीजनिंग, मैथ, हिंदी की प्रैक्टिस करो अगर नौकरी लगानी है तो। ठीक, और वीडियो 4-4 घंटे से अच्छा आप किताबों में प्रैक्टिस करें। देखते हैं, इसलिए ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता, एक बनाता हूं पूरे दिन में मैं, क्योंकि वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको मैसेज मिले। ठीक, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी तट रेलवे, पूर्वी तट रेलवे। अब ये GS का था। अब अगर ये क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद है तो समझ लो आप सेलेक्ट हैं। अगर इसमें भी आपको याद नहीं है तो भैया आप कहीं ना कहीं धूमिल में हैं। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां है, पहले तो रेलवे जोन है कितने, ये सबसे बड़ा रेलवे जोन कितना है, सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे। 2 क्वेश्चन याद हो गए। तीसरा, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय पूरब कहां है, यानी कि कलकत्ता में। बात समझ में आ गई। पश्चिम कहां है, यानी कि मुंबई में। पश्चिमी तट कोई सुना आज तक नहीं। पूर्वी तट, पूर्वी तट कहां, पूरब में चले जाओ सीधा उड़ीसा, यानी कि भुवनेश्वर। तो ये आंसर हो गया ये। कितनी सारी इस क्वेश्चन से मैंने चीजें भी सिखा दी। आगे आए साथ नोट करते रहे। अब ये है, प्लस को भाग में, 2 को 4 में बदल दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो, या तो इसे शुरू से करना शुरू करो, ये बाद में। मेरी राय यह है कि बाद में से कोशिश करो, क्योंकि पहला ऑप्शन वो रखते ही नहीं है। देखते हैं, 2 को 4 में तो 4, प्लस को किसमें, प्लस को भाग में, यानी कि 2, भाग को प्लस में, यानी कि 6। तो 2 दूनी 4 प्लस 6, देखो एकदम निकल गया। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी, या तो शुरू से करें या लास्ट से करें। इस तरीके के क्वेश्चन लास्ट से करें तो ज्यादा बेटर है, एकदम निकल गया। आगे आते हैं। वो इसलिए देता है जिससे कि सब ऑप्शन करते हुए आए, टाइम इनका गले, क्योंकि भैया उन्हें सिलेक्शन लेना है। आगे आते हैं।
काइंडिल को लिखा गया है ये KINDLE, क्या लिखा गया ELDNIK। मैंने इसमें क्या बता रखा है, सबसे पहले चेक करो कि ये अक्षर कहीं आगे पीछे तो ना लिखे गए, और अगर नहीं लिखे होते तो क्या डालो, कोड, वो भी या तो +3 तक राइट या -3 तक। पूरी वीडियो देख लेना पहली वाली। तो K का JK 11 9 14 5 12 5 5, L का 12 4। अब देखो मैंने भी गलती कर दी, ठीक है, ऐसी तुम्हारा दिमाग में हो सकता है। मैंने तो चेक ही नहीं किया कि यही अक्षर आगे पीछे तो नहीं है। देखो KINDLE सेम यही है, IK यानी कि ये IK ऐसा कर दिया, तो FA यानी कि AF तुम भी ऐसे कर दो। तो देखें AF किस में है, देखो सब में है, जानबूझ के ऐसा देता है। ND तो DN कर दिया, तुम भी क्या कर दो, H क्या इधर से ले लो, KI पीछे जा रहा है, HS किस में है, देखो ये भी 2 में है, HS पूरे ही करना पड़ेगा, LE यानी कि EL। ओ इस वाला ले लिया, ये वाला F, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। सुन लो अब, ये KI था लास्ट में चला गया, LE पीछे से ले लो, LE KINDLE FL, F कहाँ गया, ये है EL है, ये देखो जल्दी में मैंने कर दिया EL है, तो यानी कि EL पीछे से चेंज कर दिए 2 तो NO ये आएगा, IH ये आएगा, ठीक है, IHSAF ये आएगा, IO, ठीक है, IO दोबारा सुन लो, फैशन NOIH, हाँ ये है NOIHSAF, ये हो गया। देखो मैं जैसे वीडियो कैमरे के सामने मेरे साथ हो गया, ऐसी तुम्हारे साथ में पेपर के लिए ना हो, तो तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला ये है 2 3 3 5, सब समझ में आ गया, 7 11 11 13 13 और क्या 17, आधे 15 लगा के आएंगे। लेकिन ये क्या है, ये अभाज्य प्राइम नंबर की बात चल रही है, 13 17। आगे आते हैं, अगला क्या है, अकबुलू किसकी राजधानी बनेगी, काबुल। काबुल किसकी राजधानी है, अफगानिस्तान की। एक चीज मैं बता दूं, मुद्रा और राजधानी जरूर करके जाएं, 2 नंबर आने ही हैं। फिलहाल इसका आंसर हो गया अफगानिस्तान। आगे आते हैं इन क्वेश्चनों पर, इसकी मैंने पूरी वीडियो डाली है कथन निष्कर्ष की, एक ही वीडियो में सब खत्म कर दिया है, 2 डली है, 2 में सब खत्म। इस तरीके का भी देखते हैं कैसे। इसमें मैंने बताया क्या है कि जो बात एक मैसेज पहुंचाए सब जगह वो आंसर होता है, या फिर जिसका जिक्र हो वो आंसर होता है, बस। देखते हैं कैसे। तकनीकी अधिकतर दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों को आसान बना देती है, ये कहना चाहते हैं टेक्निक जो है वो आसान बना रही है हमारे काम को। जैसे आप घर बैठे इस टाइम पढ़ रहे होंगे कान में लीड लगा के, तो आसान बना देती है। हाँ बस यहां तक याद रखना, इसके अलावा नहीं गया। लेकिन अगर कोई मैसेज जा रहा है तो वो आंसर होगा कि हमें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, ये इसमें भी आ जाए तो वो आंसर होगा। ये है इसकी जड़। देखते हैं कैसे। तकनीकी मनुष्य के लिए वरदान है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये वरदान है, जैसे साइंस हमारे लिए वरदान है, ठीक है। कोरोना एक अभिशाप है, हाँ, इस तरीके के जो मैसेज वाले सेंटेंस होते हैं वो सही होते हैं। मनुष्य जीवन जीने के परंपरागत तरीकों की तुलना में तकनीकी पर अधिक निर्भर है। याद रखना, जो एडवर्ब होते हैं, मैंने वीडियो में भी जिक्र किया है, देखना कथन निष्कर्ष की, विश्वास मानिएगा, उसे शेयर करें। जितने भी एडवर्ब होते हैं जो हाइपर बोल कर देते हैं किसी भी बात को, जैसे मैं कहूं केवल मैं ही होशियार हूं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें अहंकार चमक गया। भाई ऐसे क्यों, और भी तो हो सकते हैं। केवल मैं ही अच्छा पढ़ा सकता हूं, गलत हो गया। तो ये केवल, सभी, अधिक, कम, ये सब, ये क्या है कि सेंटेंस को गंभीरता से अहंकारी बना देते हैं, जो कि अहंकार क्या है, गलत। तो फिलहाल ये क्या हो गया, गलत। तो अनुमान 1 सही। आगे आते हैं, कुछ सपने लक्ष्य हैं, इसके भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ाइए, देख लेना उस वीडियो में। ये सपने थे, 50-50 कुछ नहीं करना। ये कुछ सपने क्या है, लक्ष्य हैं। लो जी, सपने उद्देश्य हैं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा यहां तो कुछ दिया ही ना, तो कुछ ना दिया, इसका मतलब ये सारे सपने क्या है साहब, सपने उद्देश्य हैं। बस ये बन गया, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, कुछ उद्देश्य लक्ष्य नहीं है। अब मैंने क्या सिखा रखा है, बताओ, कहीं जिक्र है नहीं का,
मैंने क्या सिखाया उस वीडियो में? कहीं भी अगर कथन में नहीं का जिक्र नहीं है तो निष्कर्ष में हमें नहीं पता, बस बताओ। तो ये क्या हो गया? गलत। कुछ लक्ष्य उद्देश्य है, देखो लक्ष्य कुछ उद्देश्य, हाँ ये देखो कुछ पोर्शन आ रहा है, ये हो गया सही। तो केवल सेकंड अनुसरण करता है। बताओ भैया इससे आसान क्या हो सकता है? एक एक वीडियो में, एक क्वेश्चन में मैं तुम्हें ऐसी गहराई तक लेके जा रहा हूँ। प्लीज आपसे गुजारिश है, फीस ये है कि आप जो है इसे शेयर कर दें और सब्सक्राइब कराएं चैनल को। आगे आते हैं, क्या सेशंस प्रक्रिया को 5 वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए? सेशंस जो होते हैं यानी कि समझ लो एक तरीके से एग्जाम क्यों लेते हैं हम? कि जिससे कि एक मूल्यांकन हो जाए हर चीज का, बच्चों का, किसी का भी। सेशंस क्यों होते हैं? बात समझ में आ गई? किए जाने चाहिए। अब इसके देखते हैं। हाँ, यह व्यापारिक लोगों को, सरकारी नीति निर्माताओं को आंकड़े देता है, वो एक कार्य मूल्यांकन करता है, तो बिल्कुल किए जाने चाहिए। सही हो गया। नहीं, महंगाई और व्यावहारिक कठिनाइयां प्रशासन पर सिर दर्द के रूप में, अब ये वर्ड जो दे दिया ना सिर दर्द, इसने इसे बेचारे को कमजोर कर दिया। इतने भी क्या गुजरे पे होने चाहिए ना, सिर दर्द क्यों हो रहा है ना? हम कहेंगे हमारा सिर दर्द होगा, मूल्यांकन ना कर रहे। ये इस तरीके के वर्ड जो आएंगे समझ लो वो निगेटिव को दर्शाते हैं, और वो क्या नहीं होते? आंसर, यानी कि ये कैंसिल। एक तर्क सही है। आगे आते हैं। ए को 1, बी को 2, सी को 3। बस अब बता दो बी का 2, 9, 4, 4, 9, 3। ये आएंगे इस तरीके क्वेश्चन। इन्हें बहुत जल्दी करना है, आंसर अपने आप लगा लेना। वर्णमाला के अनुसार कौन सा आता है? देखो ए सी सी, एच आई सी टी सी, तो बताओ सी सी भी 2 जगह हो गया, ओ यू यानी कि ओ, बस आंसर, कुछ नहीं करना। अब देखो इसमें क्या करेंगे? पी बी ए, पी क्यू आर एस टी, लेकिन ये टी से काम नहीं चलेगा, सब टी निकलेंगे, बस ये नहीं निकला। आगे बी सी डी ई एफ, अब देखो एफ भी 2 निकलेंगे, वो कराना चाहता है लास्ट तक भैया, देखेंगे अब। ए बी सी डी ई लास्ट तक कराया ना इसने, लेकिन करना पड़ेगा, भाई मजबूरी है। आगे आते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा, यह आपको बड़े ध्यान से करना है क्वेश्चन, देखते हैं कैसे करना। क्या है इस क्वेश्चन में? एक सूत्र याद रखना, ये है आप। अगर आपसे कोई ऊपर की पीढ़ी का है तो ऊपर जाएगा, मेल है तो प्लस में, फीमेल है तो माइनस में। आपके दादा ये प्लस में, आपका बच्चा ये प्लस में, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। आपका भैया यानी कि ये इसी पीढ़ी में, आपकी बहन यानी कि ये इसी पीढ़ी में। आपकी बुआ को बैठाना है तो ये आपके पिताजी, और पिताजी की ये इस तरीके से हो गई बुआ। आपकी मम्मी पिताजी से ये वाला संबंध, वो भी माइनस में, ये हो गए पति पत्नी। चैप्टर खत्म। क्वेश्चन करते हैं अब। भैया जल्दी तो इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, देखो ये सवाल करने कैसे, बहुत ध्यान से करने हैं। ये कोई तस्वीर थी, देखते हैं, इधर को लिख ले रहा हूं। ये तस्वीर थी, इशारा करते हुए एक महिला ने एक आदमी से कहा। ये महिला ने किससे कहा साहब? इस आदमी से। किससे? इस आदमी से। तस्वीर को मैं यहां लिख दे रहा हूं, तस्वीर थी। अब ये तस्वीर की ओर इशारा कर रही है और आदमी से कह रही है, इसे ध्यान रखना। कौन? महिला। क्या कह रही है? वह, यानी कि कौन? ये तस्वीर, इस पे ध्यान रखना। वह आपके दादा, यानी कि इस आदमी के दादा, दादा बनाओ, यानी कि ये पिताजी, और पिताजी से ऊपर कौन हो गए? आपके दादा। लो जी, आपके दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि ये, की इकलौती बहन, यानी कि ये बहन की इकलौती संतान, यानी कि इसकी ये संतान है। यानी कि कौन? ये तस्वीर यहां चिपका दो, चिपक गई। अब ये ऐसे करना, आराम से करना एक एक चीज। वह आपके, इन पर गौर फरमाइएगा, बस हो गया ये। तो बताइए आदमी तस्वीर में मौजूदा व्यक्ति से, तो देखो भैया इसमें गौर फरमाओ, जिसमें से लगा हुआ होता है। से किस में लग रहा है? तस्वीर में लग रहा है। तो तस्वीर जिसमें भी से लगा हुआ हो वो दूसरे को क्या कहेगा? तो से तस्वीर में लग रहा है ना, इन वर्डों का खेल है। तो तस्वीर वाला इसे क्या कहेगा? इसे क्या कहेगा? ये, यानी कि ये कौन लगा? इसकी बहन का भैया, यानी कि मां के भाई का, मां हो गई मां के भाई का पुत्र। तो याद रखना से वाला, बस मेन चीज ये है, से वाला का वाले को क्या कहेगा? तो से किस में था? तस्वीर में, और का किस में था? आदमी में। तो कहेगा ये। आंसर अब निकल जाना, पूरा चैप्टर करा दिया। आगे आते हैं। एंट्री को ये लिखा गया है, 60D को ये। अब इसको क्या, तो इसमें से छाट छाट कर लिख रहे हैं। एन का क्या हो गया? 8, ई का क्या हो गया?
9, ए का क्या हो गया देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 3, टी का कितना हो गया, टी का हो गया 4। बस अपने आप कर लेना इसे, समझा दिया ना मुझे। आगे आते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टाइम बर्बाद ना हो। बहरहाल ये हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, अलग क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। प्लीज आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं जीएस चलेगी लगातार। अब रीजनिंग मैंने सिखा दिया, बीच में कभी क्लास लेंगे, ठीक है। और हिंदी के साथ साहित्य हिंदी के साथ आएंगे। थैंक यू।